लगभग हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि ना ही तो वह मरों की गिनती में रहता है, ना जीने की गिनती में रहता है। उस समय उसके पास में सिर्फ दो मार्ग होते हैं कि उसने जो जीवन पीछे बिताया है वो किस मार्ग को उसने चुना था, सद्मार्ग या कुमार्ग। वो दोनों में से जो मार्ग आपने चुना होता है, दोनों सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और व्यक्ति उसी पर ही चलने लगता है। चलते 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 यदि आप सद्मार्ग पर लगे हुए हैं, फिर आपके सामने एक चौराहे पे आकर के खड़े हो जाएंगे। बहुत गहराई की बात बता रहा हूं, ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी सरलता से। जब चौराहे पे आकर के खड़ा हो जाता है तो उसके पास चार रास्ते निकलते हैं। पहला, यदि उसने सद्मार्ग पर चलते चलते और हरि नाम का ही सहारा ले लिया कि भाई यही है मेरे जीवन में जो कुछ भी है, ये मेरे प्रारब्ध के कर्म थे जो इस जगह पर मैं आकर के खड़ा हो गया हूं, उससे वह अपने जन्म मरण को भी संवार लेगा। परंतु जो कुमार्ग पर चला है उसके लिए तीन रास्ते खुलते हैं। या तो वो किसी तरह का नशा कर ले, नशा वो किसी भी तरीके का ही हो सकता है। दूसरा रास्ता उसके पास निकलता है कि वो आत्महत्या कर ले, और कर लेते लोग हैं। और आप सबके सामने भी आज जो चल रहा है हमारे समाज के अंदर, किसी से कुछ नहीं छुपा हुआ। चौथा मार्ग है वो डिप्रेशन के कारण दिमाग के केमिकल खत्म हो जाना, केमिकल खत्म होने के बाद पागल हो जाना। वो आपको पागल नहीं नजर आएगा, सिर्फ वो गुमसुम नजर आएगा। आपने कोई बात उनको कह दी, उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, वो तो दिमाग के केमिकल खत्म हो चुके हैं उनके। इसलिए यदि आपको ये पता है कि हमारे जीवन में कभी भी बुरा समय आ सकता है, और आता है ये भी बता रहा हूं मैं, उसके लिए आप अभी ही तैयारी कर सकते हैं। और एक ही चीज आपको बचा सकती है, और वो है केवल परमात्मा का नाम, और वो नाम जो गुरु दीक्षा में लिया हुआ हो। दूसरा नाम भी आपको नहीं बचाएगा। लिख लें किसी पेपर पर आप। भक्तों की वाणी ये है, भक्तों की वाणी।